आपने ये बात कही है या नहीं? कौन भाई साहब, मैंने किसी को हाँ ना में पूछते हैं, आपने ये बातें कही या नहीं? फिर आप इसको वोट करके दिखा दीजिएगा। मैं अमानतुल्लाह नहीं हूँ, किसी को छेड़ूंगा। अब देखिए आप हर बात में अमानत को ले आते हैं। मैंने कह दिया, हम फालतू बातों में ना उलझना चाहते हैं, ना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप उस वीडियो को कुछ नहीं मानते? मैं भाई साहब सुबह से शाम तक जाने कितने लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, जाने क्या क्या हो रहा है, कहाँ कौन भाव हो करता फिर रहा, मैं किस किस के का जवाब देता फिरूंगा। आसिफ जो है पैर से लेके और सर तक ओरिजिनल है। जवानी में बाल सफ़ेद हुआ, कभी डाई नहीं की। आसिफ का जैसा नेचर है, जिस अंदाज में बात करता है, चाहे कोई तुर्रम खा आ जाए, चाहे कोई छोटा आ जाए, अगर कोई भी ये कहे कि आसिफ मोहम्मद खान ने छेड़ा है मुझे, तो लोग ये तो कह सकते हैं कि आसिफ गाली दे सकता है, लेकिन छेड़ेगा नहीं किसी। लोकल सियासत जो है इलाके की, उसमें एक वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया के ज़रिए। कांग्रेस की ही नेता हैं आरफा खानम, उन्होंने आपको लेकर एक वीडियो जारी किया है और कई इल्ज़ाम उन्होंने लगाए हैं आपके ऊपर कि भाई आप करैक्टर असैसिनेशन की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि सारे कांग्रेसी लुटिया चोर हैं, आप टिकट को लेकर कहते हैं कि हर कोई रिक्शे वाला उठकर आ जाएगा, टिकट दे देगा। इस तरह की जो बातें हैं, आप इस पर क्या कहें? लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और अल्लाह का शुक्र है, लोगों ने हम पे पहले भी कई बार यकीन किया, फिर यकीन किया। इस हलके में 5 लाख लोग रहते हैं, कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, हम फालतू बातों में ना उलझना चाहते हैं, ना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। हमारा मुद्दा है इस हलके में जो हमने कमिटमेंट्स किए थे, जो हमारा ब्लूप्रिंट था कि गार्बेज ग्राउंड जो है इमीडिएट, हमने कहा था कि आपको 1 हफ्ते में रिजल्ट नज़र आएगा। अरीबा के जीतने के बाद अलशिफा हॉस्पिटल के सामने और रहमानी साहब की मस्जिद 8 नंबर पे आप जाइए, आप देखिए, जहाँ 100 डंपर गार्बेज पड़ा रहता था, वहाँ आज मुझे लगता है कि शायद एक आध ट्रक कहीं आके अचानक गिर गया हो तो गिर गया हो। रही पुलिस की जातियों की बात हमने कही थी, आप घूमिए ओखला के अंदर, जामिया नगर, ख़ास तौर से हमारे वार्ड के अंदर, आप बताइए कि इस जगह पुलिस वाला किसी को परेशान कर रहा है बिला अभी कहे। अभी तो आएगा, अभी 1-2 दिन में आप देखिएगा कि मैंने कहा था कि पुलिस की जुल्म और ज़ातियाँ, कंस्ट्रक्शन, उगाही और हैंडपम्प पे उगाही किसी कीमत पर भी नहीं होने देंगे। और हमने कहा, और आज मैंने कहा कि जहाँ पे भी अगर पुलिस पहुँचती है, जुल्म और ज़ाती और रिश्वत का मांगती है, आप इमीडिएट कीजिए, 5 मिनट में पहुँचेंगे। आज अभी तक तो किसी का मेरे पास फ़ोन नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है। अगर आपकी नॉलेज में हो कि पुलिस यहाँ ज़ाती कर रही है तो आप मुझे बताइएगा, उसका फ़ौरन हिसाब किताब मांगेंगे। और रही बात, देखिए अभी थोड़ा सा टाइम लगता है। कल मैंने तकरीबन 150 सफाई कर्मचारी और हॉर्टिकल्चर, वर्क्स डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो ग्राउंड पे काम करते हैं, जो हाथ पैरों से काम करते हैं, लेबर क्लास है, सफाई कर्मचारी हैं, कल मैंने 150 लोगों को यहाँ पर मैंने लंच पे बुलाया है ना। और हम जो सफाई कर्मचारी, इनसे प्यार मोहब्बत से आप एरिया में देखिए, थोड़ा सा आपको, अभी तो हमें 1 हफ्ता भी शायद नहीं हुआ है ना, और थोड़ा सा तो जहाँ हालात 5 साल से बिगड़े हुए हों वहाँ कुछ तो। आप ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आप काम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ बात काम को लेकर नहीं, यहाँ बात हो रही है, आपने बदजुबानी की, आपने बदसलूकी की और आपने महिलाओं को लेकर टिप्पणी की है। मैं क्या, मेरे एरिया में 5 लाख लोग रहते हैं, तो आप उस वीडियो को कुछ नहीं मानते? मैं भाई साहब सुबह से शाम तक जाने कितने लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। हमारा मुद्दा है जामिया नगर में डेवलपमेंट करना, ख़ास तौर से 188 में जहाँ से लोगों ने अरीबा पे यकीन किया है, वहाँ लोगों को ये एहसास कराना कि नहीं, पिछले काउंसलर से बेहतर अरीबा साबित हुई है। हमारा मुद्दा ये है। हमारा मुद्दा गली मोहल्ले में जाने क्या क्या हो रहा है, कहाँ कौन भाव हो करता फिर रहा, मैं किस किस के का जवाब देता फिरूँगा, है ना। अपना तो काम से काम है भाई साहब, और काम पे यकीन किया है। और हम मैं कहता हूँ आसिफ, आपने कभी सुना होगा, मैं कहता हूँ आसिफ जो है पैर से लेके और सर तक ओरिजिनल है। जवानी में बाल सफ़ेद हुआ, कभी डाई नहीं की। आसिफ का जैसा नेचर है, जिस अंदाज में बात करता है, चाहे कोई तुर्रम खा जाए, चाहे कोई छोटा आ जाए, है ना, उसी अंदाज में आसिफ बात करता है, ढोंग फरेब नहीं करता है ना। और लोग
क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। मेरा काम है जहाँ वो पहले तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो असेंबली में भी हमें अभी पार्लियामेंट का आना, पार्लियामेंट को फेस करना, इलेक्शन को करना, फिर असेंबली का करना है, और हमें ये 2 साल के अंदर साबित करना है कि नहीं, इस छोटे से एरिया में भी जहाँ कॉरपोरेशन का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, वहाँ हमने जिस पे यकीन किया है, जिसकी आवाज़ पे हमने वोट दिया है, या हमने अरीबा को बेहतर कैंडिडेट समझा सबसे, वो हमारा डिसीजन सही था। हमें 2 साल के अंदर अंदर ये साबित करना, कोई क्या कह रहा है, कोई गली में क्या कह रहा है, कोई फेसबुक पे क्या कर रहा है, इन बातों की अगर हम परवाह करने लगे तो हम पॉलिटिक्स तो छोड़ देंगे। जो वीडियो जारी हुआ है वो कांग्रेस के ही हैं, उन्होंने जारी किया है। सवाल ये उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस में ही आपस में कैसे बात पता चलता है कि कौन आम आदमी पार्टी का है, कोई कांग्रेस का है, कौन बीजेपी का है, मुझे तो यही नहीं पता चला आज तक भी यही नहीं पता चल पा रहा कि कौन आदमी किस पार्टी का है। मैं तो आज तक यही नहीं समझ पाया। जिस दिन मुझे ये यकीन हो जाएगा ये इस पार्टी का, ये इस पार्टी का, ये इस पार्टी का, सुबह से शाम तक 10 चोले लोग बदल रहे हैं जो सियासी हैं, रातों रात अपने आप को हीरो समझते हैं, रातों रात वो चाहते हैं कि भाई हम तो लीडर बन गए। मैं किस की बात का जवाब दूंगा? मेरी जवाबदेही है कांग्रेस पार्टी, मेरी जवाबदेही है जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है और जिन्होंने नहीं भी दिया है, उनकी भी मेरी जवाबदेही है, क्योंकि इस हल्के में जहाँ से अरीबा नुमाइंदगी करती है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अरीबा सिर्फ कॉरपोरेशन में ही नुमाइंदगी नहीं करेगी। ये बात मैंने आपसे पहले, जब अरीबा ने पहली बार बोली तो आप जब टिकट डिक्लेयर हुआ, घर से बाहर निकली, आप लोगों ने कहा शायद आप अरीबा को अंदर से ट्रेंड करके लाएं। मैंने आपसे ये कहा था, बड़े यकीन कि आपको याद होगा कि नहीं, आप 2-4 दिन में आपको खुद महसूस होगा, नहीं अरीबा माशाल्लाह से बड़ी हाईली एजुकेटेड है, बहुत सोबर है, लो प्रोफाइल है। और आपने कहा था बत्तख के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता। ये कहा था बत्तख के बच्चे को, और उसने वो साबित किया है। और मैं आपको कह रहा हूँ, आज भी वो क्या कह रही है इंटरव्यू में कि मेरे पापा ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं और इतना इस एरिया में डेवलपमेंट किया, हो सकता है कि मैं उनसे भी ज़्यादा करूँ। और लोगों ने नहीं दी कुर्बानियाँ? क्या कुर्बानियाँ इलाके के लिए, या सिर्फ आसिफ मोहम्मद खान ने दी? देखिए, जिस लेवल पे मैंने, लोग रातों रात 2-2 बार एमएलए बन गए, रातों रात, है ना। आसिफ ने 20 साल मेहनत करके काउंसलर बना था। एक फर्द आप बता दीजिए जिसने 10-15 साल सड़कों पर अपने खिलाफ केस लगाए हों, सड़कों पर पूरी मुहिमें चलाई हों, हर जुल्म ज़्यादती के खिलाफ खड़ा रहा हो, तिहाड़ जेल में गया, NSA लगा, देशद्रोह लगा, सिमी का केस लगा, है ना, 35 केस रजिस्टर्ड हुए हैं। लोग एक छोटा सा केस लग गई, नुक्ता लग गया तो कहते हैं भाई हमने तो बहुत काम किया। आखिरी बात पूछूंगा आसिफ साहब आपसे, वीडियो में जो बातें कही गई हैं, क्या उन बातों को आपने कहा है जो आपकी तरफ इशारा करती हैं? और अगर कहा है तो फिर इस तरह की जबान क्यों इस्तेमाल की? कहा कि गली जने कितने लोग क्या क्या कह रहे हैं। आपने ये बात कही है या नहीं? कौन भाई साहब, मैंने किसी को ना में पूछते हैं, आपने ये बातें कही या नहीं? फिर आप इसको बोर्ड करके दिखा दीजिएगा। मैं अमानतुल्लाह नहीं हूँ, किसी को छेड़ूंगा। अब देखिए, आप हर बात में अमानत को ले आते हैं। मैंने कह दिया, लोग अगर कोई भी ये कहे कि आसिफ मोहम्मद खान ने छेड़ा है मुझे, तो लोग ये तो कह सकते हैं कि आसिफ गाली दे सकता है लेकिन छेड़ेगा नहीं किसी। अमानतुल्लाह को कोई कहे कि अमानतुल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे छेड़ दिया, मुझे मेरी, तो शायद लोग यकीन कर लेते, है ना। क्योंकि मुझ पर तो देखिए जो केस लगा है ना, आपको पता है कि किस तरह के केस लगे। अल्लाह का शुक्र है मुझ पे ना ज़ाती कभी केस लगा, ना कोई मैंने इस तरह का मुझे केस लगा। मैंने आपको कह दिया कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं फालतू लोगों का जवाब, मेरी जवाबदेही है जनता के बीच में। तो कांग्रेसी आपस में लड़ रहे हैं, बस ये समझे। मुझे क्या पता कौन क्या किस पार्टी का है, इसका मतलब उन्हें कांग्रेसी भी नहीं। मैंने कह दिया मैं किसी को सर्टिफिकेट ना दे रहा ना देख रहा, मुझे पता नहीं। फिर एक बड़ा, अरे आप बात सुनिए, मैं तो जो फील्ड में काम कर रहा है, अभी हम लड़े इलेक्शन भी कर रहे हैं ना, किया उन्होंने भी। मुझे जब बुलडोजर आया, मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मैं तो आपको बता दिया, हम अल्लाह ने क्या ऐसा रहमो करम रहा, वो बार बार रहा। कभी इंसान, देखिए इंदिरा गांधी भी हारी थी, अभी पिछले दिनों में राजीव गांधी भी, वो राहुल गांधी भी हार गए। पॉलिटिकल लोगों का हारना जीतना कोई मायने नहीं रखता। अगर कोई नेशनल पार्टी आपको कंसीडर करती है, आपको अहमियत देती है, आपको टिकट देती है, बिना मांगे टिकट देती है,
है ना, आपको फील्ड में उतारती है और आपको ये प्रूव आप कर देते हैं कि नहीं, लोग उस हलके में जहां हम रहते हैं, जहां से हमें आपने टिकट दिया है, वहां के लोगों के दिलों में हमारे लिए गुंजाइश है। ये हमें प्रूफ करना होता है। कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं कि 19-20 हो जाता है और हार जाते हैं, हम भी हारे हैं, है ना। लेकिन अभी देखिए, अरीबा को ठीक है, मेरी वजह से टिकट मिला, मेरी वजह से इंट्रोडक्शन हुआ, लेकिन उसके बाद सिर्फ एरिया में अरीबा ही अरीबा थी, दूसरा कोई फेस नहीं था, ना आसिफ मोहम्मद खान फेस था, ना कोई मुद्दा था, सिर्फ अरीबा फेस थी। और अरीबा के फेस पे कि कांग्रेस की कैंडिडेट है, अरीबा को जिताना है, और पूरे हल्के ने वोट दिया। चलिए, तो आसिफ मोहम्मद खान साहब इस मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो वीडियो जारी हुआ है, ऐसे अनेकों वीडियो जारी होते रहते हैं, लोग बयान देते रहते हैं। ये पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान का कहना है, लेकिन जो वीडियो जारी किया गया है सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। देखते हैं इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।